हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं कि अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है या फिर आपके लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रहा है और आपके लैपटॉप में चार्जिंग की जो है लाइट यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं आपको आज कुछ ऐसे 5 ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप जो है कि फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका जो लैपटॉप है वो कहाँ से प्रॉब्लम है और ये जो है ऑन होगा भी या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और भी जितने टेक्निकल के इश्यूज हैं उनका वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को करिएगा एक छोटा सा लाइक। तो चलिए हम देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं HP का ये लैपटॉप है और इसमें जो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे आ चुकी है, ये प्रॉब्लम आ चुकी है पावर ऑन की। तो चलिए हम लोग इसको आपको दिखा देते हैं। इसमें पावर ऑन की जो प्रॉब्लम आ चुकी है, देखिए हम लोग लैपटॉप को यहाँ से पावर ऑन कर रहे हैं, बट आप देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है यहाँ से ऑन नहीं हो रहा है। अगर आपके लैपटॉप में भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम है और आपका जो लैपटॉप है वो ऑन नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके लैपटॉप में इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप लोगों को आपका जो चार्जर है उसको चेक कर लेना है। यानी कि ये चार्जर आप देख सकते हैं, चार्जर को आपको मल्टीमीटर के थ्रू यहाँ पे एक अंदर वायर डाल के रेड वाली और जो ब्लैक वाली होती है उसको बाहर आपको लगा लेना है और आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो चार्जर है कितने वोल्ट का है। जैसे कि हमारा जो चार्जर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 19.5 वोल्ट का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा और ये 65 वाट का यहाँ पे चार्जर है। तो सबसे पहले गाइस आपको यही करना है, आपका चार्जर आपको चेक कर लेना है। अगर आपका चार्जर यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो है ट्रिक की तरफ। तो आप देख सकते हैं जैसे आप लोग चार्जर यहाँ पे लगा रहे हैं और चार्जर लगाने के बाद आपकी जो चार्जिंग वाली जो लाइट है, आप देख सकते हैं चार्जिंग की जो लाइट है यहाँ पे, अगर आपकी चार्जिंग की लाइट ग्लो हो रही है इसका मतलब कि आपका जो बोर्ड है, आपका जो ये मदरबोर्ड है, इसके अंदर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मदरबोर्ड में अगर शॉर्ट और सर्किट यहाँ पे होगी तो आपकी जो चार्जिंग की लाइट है यहाँ पे ग्लो नहीं होगी। तो चलिए ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद अगर फिर भी आपका यहाँ पे गाइस पावर ऑन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे चार्जिंग लगा दिया, चार्जिंग लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पे ऑन किया तो अभी ये ऑन हो गया, बट ये पहले क्यों नहीं ऑन हो रहा था और इसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा लैपटॉप यहाँ पे ऑन हो चुका है, बट यहाँ पे कोई डिस्प्ले आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिस्प्ले यहाँ पे देखने के लिए क्यों नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए हमारा डिस्प्ले यहाँ पे आएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आएगा। थोड़े टाइम बाद गाइस हमारा डिस्प्ले यहाँ पे क्यों आएगा उसका भी एक रीजन है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके लैपटॉप में भी ऐसे ही हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है यहाँ पे ऑन हो चुका है और ऑन करने के बाद हम लोग इसको इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद जो है कि हमारा जो लैपटॉप है यहाँ पे फिर से एक बार रीस्टार्ट होगा और विंडो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर गाइस आपके लैपटॉप में भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है तो ये क्या प्रॉब्लम है, इतना लेट डिस्प्ले क्यों आता है और विदाउट चार्जिंग यहाँ पे ऑन क्यों नहीं होता है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे ट्रिक्स और टिप्स की आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं, आप लैपटॉप को यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप छोटे मोटे चीज़ों को लेके जाएंगे टेक्नीशियन के पास तो आपको काफ़ी जो है कि चार्जेस देने पड़ेंगे, बट आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन सब चीज़ों को आप अगर चेक कर लेते हैं तो आपका जो लैपटॉप है वो ठीक हो सकता है। उसके बाद ही, इतना सब करने के बाद ही आप जो है किसी टेक्नीशियन के पास जाइएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप है यहाँ पे विंडोज़ जो है स्टार्ट होना चालू हो गया है और यहाँ पे जो है कि विंडोज़ हमारा ओपन होने के जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं विंडो हमारा यहाँ पे वेलकम आ चुका है, गेटिंग रेडी, और यहाँ पे कुछ अपडेट का प्रोसेस यहाँ पे आ गया है और हमारा जो विंडो है यहाँ पे ओपन गाइज हो चुका है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके बारे में कि हमारा जो लैपटॉप है वो विदाउट चार्जिंग यहाँ पे क्यों नहीं ऑन हुआ और यहाँ पे अगर ऑन हुआ भी तो इतना लेट डिस्प्ले क्यों आया।
तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से शट डाउन कर लेते हैं, और शट डाउन करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये रीज़न है ये किस रीज़न से ऐसा हमारे लैपटॉप में हो रहा था। तो चलिए लैपटॉप को हम लोग यहाँ पे शट डाउन होने देते हैं। तो देखिए हमारा लैपटॉप अभी भी यहाँ पे पूरी तरह से शट डाउन नहीं हुआ है। जब तक ये लाइट जो है वाइट वाली बंद नहीं हो जाती तब तक हमारा जो लैपटॉप है यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए हमारा लैपटॉप यहाँ पे बंद हो चुका है, और हम लोग क्या करेंगे, अब लैपटॉप को जो है यहाँ पे इसकी बैक साइड में जाएंगे और इसका जो बैटरी है गाइस, बैटरी रिमूव कर लेंगे। कभी कभी गाइस क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी यहाँ पे खराब होती है तो चार्जर लगाने के बाद भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता है, और अगर लैपटॉप जो है कि ऑन हो भी गया चार्जर लगाने के बाद तो डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बैटरी इसकी निकाल दी है। बैटरी ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। बैटरी इसको मैंने यहाँ पे रिमूव करके यहाँ पे रख दिया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्जर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो चार्जिंग की लाइट है यहाँ पे ग्लो हो चुकी है, और चार्जिंग की लाइट जैसे गाइस यहाँ पे ग्लो हो रही है। उसके बाद देखिए हमने लैपटॉप को यहाँ पे ऑन किया। लैपटॉप हमारा चार्जर से यहाँ पे ऑन हो चुका है। देखते हैं डिस्प्ले कितने टाइम में आ जाता है, क्योंकि बैटरी से काफी टाइम में डिस्प्ले आया था। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है तुरंत ही हमारा डिस्प्ले यहाँ पे आ चुका, और विंडो हमारा यहाँ पे ऑन होने के प्रोसेस में भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा लैपटॉप कितने जल्दी यहाँ पे ऑन हो गया, डिस्प्ले भी आ गया, और जो है कि विदाउट जो है कि बैटरी हम लोग यहाँ पे लैपटॉप को यूज कर पाएंगे, और हमारा लैपटॉप विदाउट बैटरी यहाँ पे फास्ट भी चलने वाला है। इसका मतलब क्या आपकी बैटरी खराब है? गाइज ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी बैटरी ही खराब है, क्योंकि जहां तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में इसके यहाँ पे इशू होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मेरी बैटरी खराब होती तो बैटरी से खराब होने से और डिस्प्ले आने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर बैटरी में अगर प्रॉब्लम होती गाइस तो जो है कि हमारा डिस्प्ले जैसे अभी विदाउट बैटरी आया है वैसे बैटरी के साथ भी उस प्रकार से इसको डिस्प्ले आ जाना चाहिए था। यानी कि मिला जुला के हमारे मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि जैसे ही आपके पास अगर कोई लिनोवो हो, एसर हो, डेल हो, या कोई भी लैपटॉप हो और उसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही हो, और आपका डिस्प्ले यहाँ पे जो है कि फुल्ली ब्लैंक आ रहा हो, लाइट यहाँ पे ब्लिंक आपकी कर रही हो, और कीबोर्ड में जो है कि लाइट वगैरह सब ब्लिंक कर रही हो, तभी भी आपका यहाँ पे जो है कि डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है। तो चलिए मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ से पलटी कर लेंगे, और यहाँ पे जो इसका रैम वाला जो प्रोसेस है, जहाँ पे इसका रैम लगता है, इसको आपको निकाल के इसका रैम निकाल लेना है, और रैम निकालने के बाद आपको उसको यहाँ पे क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैं चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रैम किस प्रकार से होता है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ इस प्रकार का आपको रैम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, एक ले लेना है इरेजर, और इरेजर लेने के बाद इसकी जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं, इसके जो ये कॉपर वाले जो पॉइंट्स हैं इसको आपको अच्छी तरह से यहाँ पे साफ कर लेना है, और साफ करने के बाद जो है कि आपको लैपटॉप में फिर से लगा देना है। गाइज अगर आपके लैपटॉप में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी की वजह से आता है। तो अगर आप इसको क्लीन करके फिर से लगा लेते हैं, या फिर इसको चेंज करके अगर आपके पास कोई और दूसरा पड़ा हुआ है, या फिर आप अपने फ्रेंड से लेके इसको जो है कि लगा के एक बार जो है कि देख सकते हैं, अगर इससे आपका काम बन जाता है तो आपका लैपटॉप यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और अगर मेरे इस टिप्स और ट्रिक से आपका कुछ फायदा हो रहा हो, आपका कुछ जो है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, अगर आपका काम हो रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से हमारा जो है कि मोटिवेशन बढ़ता है, और हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा छोटा सा लाइक, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।